Hey everybody, welcome to my channel Law Classes by शिवानी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने कवर किया कि जब गांधी जी भारत आए 1915 में, तब ऐसे कौन से इवेंट्स थे थ्रू विच ही गेन पॉपुलैरिटी। तो हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट किया चंपारण सत्याग्रह, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में पढ़ा 1918। हमने इवेंट्स को स्टार्ट किया 1917 से, ठीक है। उसके बाद 1918 के हमने दो इवेंट्स देखे, खेड़ा सत्याग्रह तक। अब हम इस वीडियो में आगे के इवेंट्स देखेंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने जो इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है उसे अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज अगर आप एक सीरीज़ में देखेंगे ना इवेंट्स को, तभी आपको जो है पूरी कहानी समझ में आएगी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सो है द स्टोरी बिगिंस। 1919 का समय है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई। जगह जगह छोटी लोकल लेवल से प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ कैरेट, मतलब कि लोगों को एक तरीके से गुमराह करने के लिए कहा कि मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे, तुम लोग अपने प्रोटेस्ट मत करो, इट विल बी इन योर फेवर। बट प्रोटेस्ट तो कहीं रुक ही नहीं रही थी। सो द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द स्टिक पॉलिसी। स्टिक पॉलिसी के अंडर उन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास करा, जिसका ऑफिशियल नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। बेसिकली इट वाज एन एक्सटेंशन टू द डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन एक्ट। ये एक ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। देखिए, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे बिलीव्ड इन द रूल ऑफ लॉ। अगर उन्हें सप्रेस करना था प्रोटेस्ट को, लोगों को सप्रेस करना था, तो विद द एड ऑफ लॉ दे वर डूइंग दिस। ऐसे इन्होंने यहाँ भी करा, रॉलेट एक्ट पास करा। इट वॉज अ ड्रैकोनियन लॉ। प्रोटेस्ट जो थे अभी भी रुक नहीं रहे थे, इस लॉ के बाद तो और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्च 1919 का ये है समय। अब हमें ये देखेंगे कि रॉलेट एक्ट में ऐसे क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट के कि इसे ड्रैकोनियन लॉ कहा गया है। देखिए, अंडर दिस इट ऑथराइजेज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। कोई ट्रायल नहीं होगा, सिर्फ सस्पिशियस बेसिस पे इंडियंस को अरेस्ट कर लिया जाएगा एंड देयर विल बी कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लोगों की, इंडियंस की सिविल लाइबर्टीज़ को कर्टेल कर दिया गया था पूरी तरीके से। जनरली अरेस्ट होता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है 24 आवर्स के अंदर, बट ऐसा कोई भी प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा। सो इट वॉज अ ब्लैक लॉ। अब देखिए, ये जो एक्ट पास करा, इसके बाद तो इंडियंस का रिस्पॉन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। गांधी जी ने कहा कि अब नेशन वाइड होगा नाउ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करने की गांधी जी ने करी पूरी तैयारी। यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह सभा, और यहाँ पे उन्होंने ली हेल्प यंगर मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग्स। बट गांधी जी जो थे वो कभी भी होम रूल मूवमेंट के पार्ट नहीं थे। ही नेवर ज्वाइंट, बट ही टुक द हेल्प ऑफ द वॉलंटियर्स। बट यहाँ पे इससे पहले ये सत्याग्रह जो है लॉन्च होता ऑन 6 अप्रैल 1919, एक दुर्घटना घटी। यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था, ये सोचा गया था इट विल बी अ स्ट्राइक। यहाँ पे स्ट्राइक होगा, फास्टिंग होगी, प्रेयर होगी एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट दिस ब्लैक लॉ। सो अब हम ये देखेंगे ऐसी कौन सी घटना घटी कि ये सत्याग्रह लॉन्च नहीं हो पाया। अब यहाँ पे हुआ ये कि गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च करते, बैकग्राउंड में देश के अलग अलग जगहों पे, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, पंजाब, अमृतसर, यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे वॉयलेंस स्टार्ट हो गया। एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। अमृतसर एक ऐसा एरिया था जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड था वॉयलेंस की वजह से। अब 13 अप्रैल का ये दिन आया, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। अब देखिए, पंजाब में जो जैसे अमृतसर वाला एरिया है, आसपास के जो गांव थे, देवर अनअवेयर कि ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था वॉयलेंस की वजह से। तो क्या था कि लोग इकट्ठा हुए एक तो बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए जलियांवाला बाग में, एंड इवन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू अरेस्ट एंड डॉक्टर सत्यपाल अरेस्ट, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट के अंडर अरेस्ट किया था। मीनवाइल ये हुआ कि ब्रिटिश, अब पूरा सीन इस तरीके से था कि जलियांवाला बाग में हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे गैदर्ड थे, बच्चे, बूढ़े, ईच एंड एवरी वन वॉज देयर। अब यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर उस सीन पर आते हैं। वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था, वो देखिए बैसाखी का फेस्टिवल भी मना रहे थे और वो अनअवेयर थे मार्शल लॉ से भी कि यहाँ पे भाई मार्शल लॉ इम्पोज हो गया है, एंड सम वर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट। अब उनका जो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था वो सत्याग्रह था, यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा था। जनरल डायर सीन पर आए, उन्होंने क्या करा, दैट मैन ही बेसिकली ही ब्लॉक द ओनली एग्जिट पॉइंट
and opened fire on the unarmed crowd, killing around 1500 लोगों की वहाँ पे जो है मृत्यु हो गई। जबकि अनऑफिशियल डाटा ये कहता है कि वहाँ पे 3000 से ऊपर लोग थे। सो दिस इंसिडेंट वॉज फॉलोड बाय अनसिविलाइज्ड ब्रुटैलिटीज ऑन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अमृतसर। मार्शल लॉ वहाँ पे इम्पोज था पंजाब में। सो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, जो सर का टाइटल था उसे छोड़ दिया। गांधी जी ही ऑल्सो गेव अप हिज टाइटल केसरी हिंद। अब यहाँ पे उसके बाद ये हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे उस वक्त, मॉन्टेग्यू, उन्होंने कमेटी ऑफ इंक्वायरी को बिठाया। उसके बाद इस पूरे मैटर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। 14 अक्टूबर 1919 का जो दिन था, यहाँ पे एक कमेटी फॉर्म हुई जिसे हम हंटर कमीशन कहते हैं, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है। हंटर कमेटी कमीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर। इस हंटर कमेटी में आपके 3 इंडियंस भी थे, सर चिमनलाल, पंडित जगत नारायण, सरदार सुल्तान अहमद। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो आई वहाँ पे कंडेम किया गया एक्शंस ऑफ द जनरल डायर, बल्कि कोई भी लीगल एक्शन वगैरह नहीं लिया गया। उसके बाद जो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको रिव्यू किया गया बाय विंस्टन चर्चिल इन द हाउस ऑफ कॉमन। देखिए काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। हाउ एवर एक्शंस वॉज अगेन कंडेम्ड, बट एज यू नो कोई भी पीनल एक्शन, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ जो था कि उसकी पोस्ट से जनरल डायर को हटा लिया गया और इंग्लैंड वापस बुला दिया गया। अब इस दौरान जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मीन वेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इवन पास द इंडेमनिटी एक्ट, जिससे कहा गया वाइट वॉशिंग बिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज ऑफिसर। अब यहाँ पे हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, विंस्टन चर्चिल की रिपोर्ट आई, रिव्यू हुआ, सब कुछ चीज़ें हुई। स्ट्रेंजली अगर इंडिया में देखा जाए, देन क्लर्गी ऑफ गोल्डन टेम्पल अरुण सिंह ऑनर्ड द डायर बाय डिक्लेयरिंग हिम द सिख। सोचिए मतलब क्या ही स्थिति थी। एज अ रिजल्ट गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो थे दे वर लॉन्च्ड। सो यहाँ पे देश में इतना वायलेंस हो रहा था, ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे और इतना बड़ा जो हत्या। आफ्टर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट जलियांवाला बाग मसकर, गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया 18 अप्रैल 1919। सो स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे के जैसे जो इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1920 खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड देयर ऑन, मैं आगे की वीडियोस में जो हूँ कवर करती रहूँगी। और हमेशा जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगी कि इससे पहले की इवेंट्स क्या थे, सो दैट वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए। और रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी है ही। सो स्टूडेंट आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीबॉडी।